जो व्हाट्सअप क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मैं आपका विशाल सनी। वेलकम यार। आज का हमारा सेशन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th के लिए और उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज मैं ये जो इंटीग्रल पार्ट है बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं इंटीग्रल की कि किस तरह के इंटीग्रल्स मतलब हम जो करते हैं और डिफरेंशिएशन से उसका क्या रिलेशन है। आज मैं ये आपको बताने वाला हूं। मेरा मात्र जो है 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें आपको बहुत इजीली आपको इंटीग्रेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो प्लीज जो है बने रहिए और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं इंटीग्रल आपको 10-15 मिनट्स के अंदर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि जिसमें आपको ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो प्लीज बने रहिए, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है इंटीग्रल्स। सबसे पहले इंटीग्रल्स को जानने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation। और जिस किसी ने भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ अभी पढ़ा नहीं है तो प्लीज आप मेरे चैनल में जाके आप अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम यही देखेंगे कि कैसे ये इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, बेसिक चीज कैसे ये इनवर्स प्रोसेस होता है। ओके, अब जैसे कि यहां पर मैंने आपसे बोला कि मुझे अगर डी बाई डी एक्स ऑफ जो है मैंने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया c प्लस साइन एक्स कर दिया तो आपको पता है c तो एक कांस्टेंट है। वेयर c इज आप लिख सकते हैं कि यहां पर डेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, आप लिख सकते हैं वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और ये आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करा जाता है वो तो 0 होता है, लेकिन sin x का डेरिवेटिव करा तो वो कितना आया आपका, वो कितना आया, वो आपका आया cos x। तो क्या पता चला इसमें, कहने में ये क्या है डी बाई डी एक्स, कहने में डी बाई डी एक्स ऑफ आपका c प्लस साइन एक्स ये cos x होता है। अगर मैं यहां पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, ये देखो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स तो ये जो dx है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये तो c प्लस साइन एक्स आ जाएगा और इधर जो dx है वो यहां पर क्या आ जाएगा आपका cos x dx। तो मतलब कि यहां पर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि cos x का इंटीग्रल जो है वो sin x प्लस c है। cos x का इंटीग्रल इस जो है sin x प्लस c है। तो यहां पर आपने ये निकाल दिया कि इंटीग्रल ऑफ cos x नथिंग बट दैट इज sin x प्लस c। और इस c को जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने बोला, ये c को आप ये भी बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, दैट्स इट। तो ये प्रोसेस है, मतलब कि आप जो इंटीग्रेशन है इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि इंटीग्रेशन को आप जो इंटीग्रल है, जो इंटीग्रेशन है, इसको आप एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। राइट, प्लीज नोट करें, बहुत
बढ़िया, मैंने इसमें आपको क्लियर करके दिखाया कि कोई भी चीज आप उसको डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपका जो है आंसर आया, आपने इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करा तो ये तो c प्लस साइन एक्स रह गया और आपके पास इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, मतलब कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रल आपने करा वो साइन एक्स प्लस सी आ गया। आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। यही इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट्स इट। अब जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, देखिए, आई होप आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से लिख लिया होगा। ओके, अब देखिए कि हर चीज के साथ, ये देखिए मैं आपको यहां पर शो करने वाला हूं, ये देखिए, आप ये देखिए कि डी बाई डी एक्स आपने करा। ओके जी, किसका लिया डी बाई डी एक्स? भाई एक आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ सी प्लस आप ले सकते हैं आपका एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सपोज डी बाई डी एक्स सी प्लस आपका जो है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। प्लीज आप मेरे को बताइए कि इसको साथ क्या होगा। प्लीज अपनी कॉपी में पहले अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर जब मैं इसको करूंगा डेरिवेटिव तो बट नेचुरल इसका डेरिवेटिव जो कांस्टेंट के साथ है वो तो जीरो रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन आपका जो है n प्लस वन। राइट, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास तो ये x की पावर n आ गया। वाह, मतलब कि अगर आप इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स करते हैं तो क्या आएगा? ये कहता है जी c प्लस एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। यस, कि आपका x की पावर n का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है? x की पावर n का इंटीग्रल जो होगा वो आपका x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c हो जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर सपोज x क्यूब ले लिया, सपोज मैंने यहां पर देखिए, ये देखिए, सपोज यहां पर मैंने कहा कि x क्यूब, तो यहां पर जो है n की जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा? x की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी दैट इज इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। दैट्स इट। तो ये देखिए कोई भी चीज लीजिए, लेकिन x जो n की वैल्यू अगर आपने -1 ली तो वो log x में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू अगर आपने -1 ली दैट इज 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का log x होता है। राइट, प्लीज नोट करें। तो यही है डिफरेंशिएशन, मतलब कि आपका इंटीग्रेशन के साथ जो आपका एंटी डेरिवेटिव है। यहां पर सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ आपका बेसिक यही है कि अगर आप डिफरेंशिएशन करना जानते हैं तो आप इंटीग्रेशन करना भी बेसिकली बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये आपके बिलीव करता हूं। तो डिफरेंशिएशन अगर आपका स्ट्रांग है तो बट नेचुरल है, इंटीग्रेशन आपका डैम स्ट्रांग है। ओके, आइए इससे रिलेटेड और मैं आपको एक बताता हूं। ये देखिए कितने, मतलब जितने भी आप एग्जांपल देखेंगे आपको यही मिलेगा पार्ट। तो दैट इज द बेसिक। तो आज जो मैंने ये टॉपिक जो उठाया है दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन है क्या चीज। बेसिकली बहुत से लोगों को बहुत ये लगता है कि यस ये तो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी वो है, इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें आती है, लेकिन हाँ मैं बताता हूं आती है। लेकिन अगर बेसिक नॉलेज है तो सब कुछ है। जैसे कि यहां पर अगर मैं करता हूं जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, कोई भी चीज लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं लेता हूं सेक एक्स प्लस सी, तो ध्यान रखिए सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स tan x, कांस्टेंट के साथ तो वो जीरो रहता है, ये बट नेचुरल है। तो यहां पर इंटीग्रेट वही चीज ऑन
बोथ साइड लगा दी, बट नेचुरल है क्या आ गया कि इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस c आ गया। देखिए, क्योंकि यहां पर ये dx तो आपस में कैंसिल आउट, यहां पर लग जाएगा, तो ये आपका प्रोसेस आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ sec x tan x इज इक्वल टू sec x प्लस c आपका आ जाएगा। तो बेसिक चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, बेसिक से बेसिक चीज ध्यान लगाइए और करिए, ध्यान लगाइए करिए, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन आपका अगर स्ट्रांग है तो फिर से बोलता हूं इंटीग्रेशन आपका डैम स्ट्रांग है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि d बाई डी एक्स ऑफ c प्लस टेन एक्स है, बट नेचुरल है, ये तो कांस्टेंट है 0, टेन एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो बट नेचुरल है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, और ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रल का साइन ये होता है, ये यहां पर आएगा sec स्क्वायर एक्स, साथ में उसके साथ जो हो रहा है विद रिस्पेक्ट इज इक्वल टू tan x प्लस, तो ये दैट्स इट सर, दैट्स इट कि आपका sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो tan x प्लस सी। यस, तो आज जो मैंने आपको अभी बताया है कि मैंने आपको जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल के बारे में बताना चाह रहा था कि बहुत से बच्चों के बहुत से डाउट्स होते हैं कि इंटीग्रेशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है, पता नहीं कैसे आता है क्वेश्चन। तो बस मैंने बच्चों आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इंटीग्रेशन से डरो मत। इंटीग्रेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं बहुत फील करके आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूं। तो जस्ट आज मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कराया, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चलिए कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, दैट्स इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन, और मैं इंटीग्रेशन के जितने भी पार्ट्स हैं आपको बहुत थॉरली अच्छी तरह से बाय ट्रिक्स के थ्रू आपको क्लियर कराऊंगा। ओके, तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। और मैं आपको ये प्रॉमिस दिलाता हूं कि एट द एंड जब मेरा इंटीग्रेशन का पार्ट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, आप देखेंगे और आप जानेंगे कि जो जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, thank you so much guys for watching this video. See you next video, or stay home, stay safe and very good, take care of yourself. Thank you so much guys, thank you so much, all the best.